देखिए, अगर अयोध्या की बार बार बात करती है भाजपा, ठीक है, तो अयोध्या उनकी बपौती नहीं है, वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। इनके यहाँ वसूली नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस समय चल रही है। कचहरी से लेकर के आप थाने में चले जाइए, कहीं पे कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। हर जगह घूस मांगा जा रहा है। काव करी हमारे जौन है जकर के हम पहुंचता है सब खा लेता है। हां काव चाहता है। अरे का पकड़ गौ सालम करावे और का यहाँ जौन है उनका व्यवस्था जौन है करें सब। अपने आप को असुरक्षित भी महसूस कर रहा है, ठीक। और नौजवान जो है रोजगार के लिए भी परेशान है। तो सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए तो नौजवानों का है। पढ़ लिख करके जो है बीएड बीटीसी करके जो है लोग घूम रहे हैं, 10-10 साल हो गए हैं, ओवर एज की कगार पे आ चुके हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर कहीं पे वैकेंसी भी आती है तो उसमें जो है पेपर लीक हो जाता है। तो इस तरह से नौजवान भी परेशान है और किसान भी परेशान है। तो कहाँ पे इनका कार्यकाल अच्छा चल रहा है, किस क्षेत्र में चल रहा है? मोदी जी का कहना है, योगी जी का कहना है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। तो अयोध्या क्यों पीछे छूट गई? जो कि वो तो डंके की चोट पे कहते थे कि हमने मंदिर बनवा दिया, धारा कश्मीर से 370 को बैक कर दिया। तो जो हिंदू कम्युनिटी है खास तौर से उनको लाइक करती है कहते हैं। तो ये माहौल कैसे बदला जो लोकसभा के चुनाव हुए, कहाँ से बाजी पलटी कि चुनाव हार की तरफ ले गया? देखिए, अगर अयोध्या की बार बार बात करती है भाजपा, ठीक है, तो अयोध्या उनकी बपौती नहीं है, वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, ठीक। सारी जनता वहाँ से आस्था रखती है, मंदिर पे जाती है, ठीक, दर्शन करती है। इसके पहले भी जाती थी और आज भी जा रही है और हमेशा भी जाएगी जनता। ये उनका कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। अगर बात आती है मंदिर बनवाने की, तो मंदिर भाजपा ने नहीं बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बना हुआ है। क्या इसके पहले जो है भाजपा की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं थे, तब क्यों नहीं बनवा दिए थे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया, आज जजमेंट आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये मंदिर बना हुआ है और डंका पीटा जा रहा है कि भाजपा ने बनवाया। भाजपा ने नहीं बनवाया है। योगी जी का हाल ही में एक बयान आता है कि जब सपा की सरकार आती है तो चाचा भतीजा दोनों मिलके झोला लेके वसूली पे निकल जाते हैं। इनके यहाँ वसूली नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस समय चल रही है। कचहरी से लेकर के आप थाने में चले जाइए, कहीं पे कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। हर जगह घूस मांगा जा रहा है। और कोई भी छोटा मैटर आप लेकर के जाइए, डिले होता जा रहा है। कोई कार्रवाई सडनली नहीं हो रही है। जब तक आप पैसा पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका कोई छोटा सा भी कार्य नहीं हो पाएगा। आप कचहरी का चक्कर लगाते रहिए, ठीक है। इनकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, केवल सपा के सरकार में भ्रष्टाचार है। योगी जी ये भी कहते हैं कि जब से हमारी सरकार आई हमने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया। सही कह रहे हैं। बड़े बड़े माफियों को खत्म कर दिया। अच्छा, ये बताइए, कानून व्यवस्था इन्होंने दुरुस्त कर दिया, किस क्षेत्र में दुरुस्त कर दिए? क्या जो है चोरी नहीं हो रही है, बलात्कार नहीं हो रहे हैं, ठीक, सब तो हो रहे हैं। और इन्होंने सही किया है। ये कहाँ का नियम है? संविधान में लिखा है कहीं पे कि पहले डिसीजन आने के बाद कोई कार्रवाई होती है। इनकी जो थिंकिंग है, ये पहले डिसीजन बाद में आता है और कार्रवाई बुलडोजर से पहले करवा देते हैं। पहले आप कोर्ट का इंतजार करिए, जो भी फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग आप जजमेंट लीजिए। केस पूरी चलती नहीं है, घर गिराए जा रहे हैं बुलडोजर के माध्यम से। ये कहाँ का नियम है? कहीं लिखा हुआ है? आप बताइए, आप भी पत्रकार हैं। लेकिन उनका बुलडोजर जो व्यक्ति गलत हैं, हम ये नहीं कहते, जो व्यक्ति गलत हैं, ठीक, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। हम कार्रवाई के पीछे नहीं, उनकी तब मतलब उनका पैरवी नहीं कर रहे हैं। जो गलत हैं उनको सजा आप दीजिए, ठीक, लेकिन सजा देने से पहले आप कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। इसके बाद तब आपको बुलडोजर जो चलवाना हो या इनकाउंटर करवाना हो तब आप करवाइए। डिसीजन आता नहीं, 2 ही दिन में इनकाउंटर हो जाता है, बुलडोजर से घर गिर जा रहा है। पूरे परिवार के व्यक्ति दोषी हैं। अगर घर गिराया जा रहा है तो पूरा परिवार बेघर हो रहा है ना। जो व्यक्ति जो है दोषी है, आप उसको सजा दीजिए ना। उसमें पूरे परिवार को, बच्चों को, महिलाओं को क्यों आप प्रताड़ित कर रहे हैं? मतलब आपके सोचने के अनुसार मतलब सरकार जो है गलत भी कर रही है, आप ऐसा सोच रहे हैं? गलत कर रही है, एक तरफा जो है गलत कर रही है सरकार।
अच्छा, जो जाति पाति का मुद्दा पकड़ता है चुनाव में कि मुस्लिम हैं, ये यादव हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर हैं, तो क्या जनता में इसका असर दिखता है कि वोट करते समय वो जात पात देखते रहते हैं? देखिए ऐसा है पत्रकार महोदय जी, जातवाद केवल भाजपा ने फैलाया है। हमारे जिस स्थान पे आप बैठे हैं, इस स्थान पे हर जात वर्ग के लोग यहाँ पे, हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक। और हमारे पूरे क्षेत्र में जो है सब हम लोग आपस में भाईचारे की भावना से रहते हैं। मुसलमान भी हमारे लिए खास है, ब्राह्मण भी है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण जो है बहुत गलत है, हम लोग का साथ भी ब्राह्मण से है, ठीक है। सब एक दूसरे के सहयोग में सुख दुख में हम सब लोग खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ राजनीतिक स्तर से देखा जाता है तब यहाँ पे जातवाद फैलाया जाता है, और वो भी जब चुनाव आता है तब। मोदी जी का कहना है कि जब से हमारी सरकार आई तब से हमने बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनको बदला जो कि देश के लिए नुकसानदायक थे। जैसे अगर बात करें तो जैसे उनका कहना है कि हमने कश्मीर से धारा हटाई, उस पर विपक्ष अड़ंगा लगाता रहा। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि विपक्ष करने नहीं दे रहा है, काम को अड़ंगा लगा रहा है। अब जैसे अखिलेश यादव को तो चोर साबित कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो चोर हैं? देखिए, अगर वो कानून बदल रहे हैं तो ये भी एक कानून आना चाहिए। आप पत्रकार महोदय, आपको पता होगा कि कश्मीर में अभी कितनी सीटें खाली हैं जो कि हम वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। वकील साहब, जब 370 का कानून वो ला सकते हैं तो जितनी सीटें, अभी कश्मीर हमारा एक हिस्सा है, हम कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। वही नहीं तैयार है, पूरा हिंदुस्तान तैयार है, ठीक। अगर वो स्थित परिस्थिति आ जाएगी तो जब 370 का मुद्दा सॉल्व कर सकते हैं तो जो सीटें अभी हमारी खाली पड़ी हुई हैं तो सबसे पहले वो भी सॉल्व करें, वहाँ पे भी चुनाव हो। चलिए हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है, ये अयोध्या के लोगों के अंदर जो नाराजगी चल रही है मोदी योगी के प्रति, उनका ग्राफ गिरा है। आप किस नजरिए से देखते हैं, कहाँ कमी रह गई सरकार? देखिए, सबसे पहले कमी यहाँ पे देखने को मिली है अयोध्या में। आप भी YouTube चैनल के माध्यम से देखे होंगे कि कितने लोग बेघर हो गए। उनको रहने के लिए घर नहीं है। YouTube पे महिलाएं रो रही हैं। सरकार तो कहती है हमने मुआवजा किया है। हाँ, मुआवजा दिए हैं। मुआवजा में भी जातवाद हुआ है। अच्छा, मुआवजा देने में भी जातवाद हुआ, ठीक है। सही से मुआवजा नहीं दिया गया है और अयोध्या के जो वासी थे वो बेघर हो गए हैं, उनके पास अब जमीनें नहीं रह गई हैं, ठीक। ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा था चुनाव हारने का। और रही बात, दूसरी बात, हारने का मेन कारण हुआ इस बार चुनाव में यहाँ जातवाद को देख करके वोट नहीं किया गया था, ठीक है। अखिलेश यादव एक विकास पुरुष व्यक्ति हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी सरकार में बहुत सारी ऐसी योजनाएं लॉन्च किया था और हर गरीब को उसका फायदा मिला था, ठीक। आप जो है कन्या विद्याधन देते थे, ठीक। जिस घर में 20,000 जाता था, कम से कम लड़की की शादी में 20,000 वो सहयोग राशि हो सकती थी कि नहीं हो सकती? आप उसको बंद करवा दिए, पेंशन बंद करवा दिए, ठीक। आज भाजपा सरकार मोबाइल बांट रही है, ठीक है। मोबाइल बांट रही है, लेकिन मोबाइल जितने लोग पाए हैं सही से नहीं चल रही है। कई लोग नया सॉफ्टवेयर डलवा रहे हैं। अखिलेश जी की सरकार में लैपटॉप बटा हुआ था। आज भी कितनी जनसेवा केंद्र पे आप जाएंगे, लैपटॉप आपको चलता हुआ नजर आएगा, उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं, ठीक। उन्होंने 100 नंबर लॉन्च किया, ठीक। इसके बाद एम्बुलेंस किया। ये सारी सेवाएं जो है अखिलेश यादव ने समाज के लिए बहुत अच्छा किया था, इसलिए लोग जो है फिर से अखिलेश को चाहा और इस तरह से यहाँ की हर जनता, हर जात बिरादरी जो है इस लोकसभा चुनाव में साइकिल की बटन को दबाते हुए माननीय अवधेश प्रसाद जी को विजयी किया था। जो उपचुनाव की सीटें खाली हुई हैं वहाँ पे आपको क्या लगता है कि सपा का ग्राफ बढ़ रहा है इस समय? जी हाँ, बिल्कुल। जो है यहाँ ये मिल्कीपुर हारेंगे और उधर जो है कटेहरी विधानसभा वो भी हारेंगे। वहाँ की भी जनता जो है साइकिल की तरफ मुड़ चुकी है। अच्छा, जनता की बात करें तो अगर किसान की बात करें तो जैसे मोदी जी कहते हैं हमने किसानों को सम्मानित किया, 2,000 रुपये उनको सम्मानित दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसे योजना बता रहे हैं, गिना रहे हैं, तो किसान लोग क्यों नाराज चल रहे हैं बहुत ज्यादा? देखिए, ऐसा है, वो 2,000 दे रहे हैं, हम वो 6,000 साल भर में दे रहे हैं, ठीक है।
हम 12,000 देंगे, 12,000 हम देंगे, लेकिन उतने पैसे से किसान क्या खेती कर सकता है? सबसे पहले आप तो डीजल का दाम बढ़ाए हो, डीजल का दाम बढ़ाए हो, बिजली का बिल बढ़ाए हो, खाद का दाम बढ़ाए हो, खाद की बोरी से चोरी हो गई है, खाद कम हो गई है, तो 6,000 कहाँ पर्याप्त है? जोताई में सारा पैसा जा रहा है, खाद में सारा पैसा जा रहा है, सारी दवाएं महंगी हुई हैं, तो 6,000 पर्याप्त नहीं है। ठीक, वो बंद कर दें, योगी जी, मोदी जी, वो 6,000 बंद कर दें, उसको न दें। हर घर में एक अच्छा सा रोजगार अगर दे देंगे तो करीब 30 से 35 साल तक उस घर में एक रोजगार आ जाएगा, वो परिवार सुरक्षित हो जाएगा। साहब, भाई साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका भी यही मत है? बिल्कुल वही मत। अच्छा, सरकार की कमी कहाँ कहाँ लगती है आप? सरकार की सारी कमी है। कोई कमी बताइए आप। कोई कमी पूछिए आप। जैसे मान लीजिए हम किसानों की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं कि जानवर वाली जो समस्या है ये हल कैसे होगी? ये सरकार ही हल कर सकती है, और कौन? सरकार का कहना है हम गौ हत्या नहीं करवा सकते, बाजार खुलवा नहीं सकते, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? गौ सेवा केंद्र बनाए हैं, उसको सुचारू रूप चलावें, सारे छुट्टा जानवर उसमें रख ले, समस्या। लेकिन गौशालों का हमने विजिट किया, वहाँ तो जानवर 10 से 15 जानवर डेली मर रहे हैं। तो वो सरकार की ही तो कमी है। जब सरकार उनके रख रखाव पैसा नहीं खर्च करेगी तो जानवर मरेंगे ही मरेंगे। तो माहौल क्या है यहाँ? यहाँ का माहौल समाजवादी है। दादाजी, क्या नाम है? हेलो, नाम। क्या हाल है? ठीक है, हम तो इधर गोसाईगंज विधानसभा के हैं। अच्छा, हमारा नाम मित्र सेन है। ये बताइए यहाँ पे क्या स्थिति चल रही है? भाजपा सपा में कुछ क्या दिख रहे हैं? अब यहाँ तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भैया समाजवादी। बिरादरी के नाम? नहीं, बिरादरी की नहीं। देखो, हम सब 7.5 साल हो गया भाजपा वालों को देख लिया, कोई काम सही नहीं है, बात ही समझ में नहीं आती है क्या करते हैं, कैसे हैं, बहुत गिना देते हैं, कहते हैं बड़े बड़े रोड हाईवे बनवा दिए, बड़ी बड़ी जहाजें ला रहे हैं, डिजिटल इंडिया हो गया। नहीं, सिर्फ पेपर में मतलब आता है कुछ, करते हैं कुछ, रेल में जो है वो जमीन पे नहीं है। समस्या क्या आपको लगती है सबसे ज्यादा? अरे समस्या सबसे ज्यादा जानवर का है मेरे ख्याल। जानवर सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, अगर जानवर अगर रोक ला गया ठीक है, लेकिन उसके लिए जगह वो व्यवस्था करे चाहिए ना। व्यवस्था करे के बाद मकाओ हथिन तब वो करे रहा तो हम जानी व्यवस्था भाई नहीं, रोक पहले लाग गए। दादा क्या नाम है? सोहनलाल। क्या चाहता है? अरे साहब, सगर रात सगर दिन जो है जानवर रखाओ सब खा लेता है, और का किसान यही परेशान बाटे। तो जानवर तो आपस सबके हैं। अरे जानवर का करी हमारे जो है जकरे के हम पहुँचाता है सब खा लेता है। हाँ, तो का चाहता है? अरे का पकड़ गौशाला में करावे, और का यहाँ जो है उनका व्यवस्था जो है करें सब हर गाँव में। मतलब नाराज है? और नाराज सगर रात सगर दिन जो है भूख प्यास जब खाए आए तो जानवर खा लिया थे। 2,000 रुपये देता है? अरे 2,000 न दिए वका जो है खूंटा पघास तो फुर्सत मिल जाए। हाँ। अच्छा, तो का चाहता है भी चुनाव आवता है? अरे चुनाव आवत है, अब जे आए जो है वका सामने दिन जाए भाई का यहाँ। बाकी कहवा है कि जानवर है? जानवर तो है यहाँ, जानवर है। नारायण कृष्ण नारायण। क्या चाहते हैं भैया? हम तो राम गोपाल कोरी चाहते हैं। अच्छा, मतलब पसंद सब अपन है। हाँ, 32 जने हैं, लेकिन के बाजी मारे कोनो पता नहीं ना। पता नहीं भाई। तो ये सरकार सबसे अच्छी सरकार मायावती के। भैया उनका तो ग्राफी बहुत गिरता चला जा रहा है। गिर गया वो अलग की बात है। कल किसी ने देखा, आज गिरा है कल उठेगा। आने वाले समय में अभी कांग्रेस का भी गिरा था, आज उठ नहीं रही वो, तो आज इनका गिरा है कल उठेंगी। भाजपा से आप नाराज चल रहे हैं? आप भाजपा तो भाई खेत रखा तो फोन आ जाए भागे पर जाए। तो आप देख सकते हैं, जहां तक जनता की राय है, सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की जानवरों से है, जो कि इन लोगों का साफ तौर से कहना है जो कि ये मुद्दा चुनाव लोकसभा में भी पकड़ा था, और सभी ने किसानों ने जो आवाज उठाई थी उसको कुचला गया। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। फिर से हमें लगता है आने वाले समय में यही समस्या फिर से बनेगी कि जो छुट्टा जानवर है किसान के खेत को बर्बाद कर रहे हैं, सरकार इस पे कोई फोकस नहीं कर रही है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करके दूसरों को भी बताइए। फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।